दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते 2 दिनों से देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने पासे चल दिए हैं। उम्मीदवारों को लेकर के कहीं खुशी है तो कहीं विवाद है। कुछ का भाग्य खुल गया तो कुछ में के हाथ निराशा लगी है। आने वाले कुछ दिनों में उच्च सदन में सदस्यों की संख्या और किस पार्टी का पलड़ा कैसा होगा, इसका रूप भी हमारे सामने आ जाएगा। किंतु आज चर्चा इस राजनीति से हट करके मैं कश्मीर घाटी की उस दर्दनाक स्थिति की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ एक बार फिर बड़े सुनियोजित ढंग से कश्मीरी पंडितों को आतंकित करने का खेल शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से चुन चुन करके हिंदुओं और विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही हैं, उसके कारण वहाँ रह रहे घाटी में जो कश्मीरी पंडित हैं, विशेष रूप से शासकीय कर्मचारी, उनमें बहुत आक्रोश है। वो सड़कों पर हैं और उनकी सरकार से सीधी सीधी 2 टूक मांग है कि हमें घाटी से सुरक्षित निकाल करके जम्मू में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। आज फिर एक महिला शिक्षिका की हत्या स्कूल में आते हुए कर दी गई। उसे लेकर के बड़ी लोकप्रिय शिक्षिका थी वो, और स्कूल के जो मुस्लिम विद्यार्थी हैं वो भी उस हत्या से दुखी बताए जाते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का और कश्मीरी हिंदुओं का ये दर्द अचानक नहीं उभरा है। जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनी और उन्होंने एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कश्मीर से धारा 370 को विलोपित किया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को एक उपराज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ विधानसभा की सीटों का परिसीमन भी करीब करीब हो चुका है और उसके बाद वहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाने की तैयारी भी चल रही है। एक और बात जो समाचार के रूप में आई है कि संभवतः विधानसभा चुनाव के पहले कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी के अंदरूनी हालातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। पर्यटकों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई वो इस बात का संकेत है कि घाटी के भीतर आतंकवाद का जो भय था वो काफ़ी कुछ कम हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं तो अमूमन होती ही रहती हैं। आए दिन आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में आतंकवादी मारे जा रहे हैं और कभी कभी हमें अपने सुरक्षा बलों को भी खोना पड़ता है। किंतु इस बीच जिस तरह की टारगेट किलिंग कश्मीरी हिंदुओं की और पंडितों की विशेष रूप से की जा रही है बीते कुछ माहों से, ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। और ये इसलिए संकेत है क्योंकि कश्मीर घाटी में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके पहले यदि एक बार फिर से वहाँ रह रहे कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो फिर घाटी का जो राजनीतिक संतुलन है जिसे बनाने के लिए परिसीमन जैसी प्रक्रिया की गई, तो मुझे लगता है कि वो पूरा उद्देश्य जो है वो धूल में मिल जाएगा। कश्मीरी पंडित मूलतः इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के जो पुराने सुनहरे दिन थे और उन वादियों में वो लोग एक खुशनुमा ज़िंदगी जिया करते थे, वो दौर शायद वापस आएगा। कश्मीर में रहने वाले अनेक मुसलमानों को भी इस बात का संतोष तो था कि चलो जैसे भी हुआ, भले ही हमारी विशेष स्थिति छीन ली गई हो, किंतु यदि कश्मीर में अमन लौटता है और कश्मीरी हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर के रहने की स्थिति में आते हैं, तो फिर कश्मीर की वादी की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसमें और इजाफा हो जाएगा। और जिस तरह से इस साल वहाँ पर्यटकों का आना जाना हुआ, उससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़बरदस्त सहारा मिला है। वातावरण सुधरने लगा, स्थितियाँ सामान्य होने लगी, कामकाज ठीक चलने लगा और सीमा से होने वाली घुसपैठ में भी काफ़ी कटौती हुई। किंतु अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो देश विरोधी तत्व हैं वो किसी नई रणनीति के साथ अपने षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
वो इस बात को समझ रहे हैं कि उस तरह का आतंकवाद जो 1990 में था उसकी वापसी तो अब असंभव है। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से एक एक दो दो हत्याएं करके उन्होंने पूरे कश्मीर में रह रहे हिंदुओं और पंडितों को आतंकित करने का जो कारोबार शुरू किया है, मुझे लगता है कि कश्मीरी समाज में जो माहौल इस समय देखने मिल रहा है, भले ही कोई कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को वहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा, किंतु वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह से मार दिया जाता है तो पूरा परिवार आतंकित हो जाता है। वहाँ के जो हालात हैं उनको देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने जो मांग केंद्र और राज्य सरकार से की है वो बहुत ही जायज़ है। उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। और विशेष रूप से घाटी का जो फैलाव है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उनमें विशेष रूप से ये संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन इसके साथ ही सरकार का ये भी दायित्व है कि घाटी में जो भी व्यक्ति रह रहा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पंडित हो या और किसी जाति का हो, उसके मन में ये भय जो है ये व्याप्त ना हो कि अब उसका घाटी में रहना जो है जान से खतरे से खाली नहीं है। आज कश्मीर के जो हिंदू बाशिंदे हैं जिस तरह से आंदोलित हैं, भले ही वो बड़ी खबर ना बन रही हो, किंतु आज कश्मीर को लेकर के जो लोग एक भावनात्मक स्तर पर कश्मीरियों के साथ अपनी हमदर्दी जताते हैं, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग केंद्र की सरकार में बैठे हैं और जो इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि शीघ्र ही कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करके वहाँ पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के एक प्रदेश की सरकार बना दी जाएगी, उन्हें चुनाव प्रक्रिया में जाने के पहले इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होना पड़ेगा कि क्या ये चुनाव शांत तरीके से हो पाएंगे और क्या उसके पहले घाटी से एक बार फिर हिंदुओं को और कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की वे राजनीतिक पार्टियां जिन्हें अब अपना वजूद खतरे में लग रहा है, चाहे वो अब्दुल्ला हों चाहे मुफ्ती हों, केंद्र सरकार ने जो परिसीमन कराया है उसमें जैसी की जानकारी मिली है, जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की सीटें बढ़ गई हैं और निश्चित रूप से बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमारे संज्ञान में आता रहा है कि कश्मीर घाटी में जो जनसंख्या का घनत्व था उससे ज़्यादा जम्मू में होने के बावजूद कश्मीर घाटी को जानबूझ करके ज़्यादा सीटें दी जाती रहीं और परिसीमन को लगातार टाला जाता रहा। अब चूँकि लद्दाख वहाँ से अलग हो गया है और जम्मू में सीटें बढ़ गई हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल कश्मीर के वो उग्रवादी तत्व खेल रहे हैं जो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि घाटी में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं का एक बार फिर से वर्चस्व कायम हो और वो यहाँ आकर के अपना जीवन गुजार सकें। घाटी का जो जनसंख्या संतुलन है वो तो कई दशकों से बिगड़ चुका है, किंतु मुझे लगता है कि ये कश्मीरी पंडितों की जो हत्याओं का नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। केंद्र सरकार को और सुरक्षा बलों को इसकी तह में जाना चाहिए और जो भी तत्व, चाहे वो राजनीतिक हों या आतंकवादी हों या और कोई, जो भी इससे संलग्न पाए जाए, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो, विधानसभा के चुनाव हों, ये लोकतांत्रिक लिहाज से बहुत ज़रूरी है, किंतु जब तक कश्मीर की स्थितियाँ सामान्य नहीं होती और वहाँ कश्मीर के हिंदुओं को, सिखों को शांति के साथ, सुरक्षा के साथ रहने की गारंटी नहीं मिलती, तब तक मुझे लगता है विधानसभा का चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का दबाव है। हो सकता हो कल सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए केंद्र सरकार को आगाह करे कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि धारा 370 हटाने का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि कश्मीर घाटी को भारत विरोधी तत्वों से पूरी तरह मुक्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी जो एक सोच है, उसकी पुनर्स्थापना हो सके। लेकिन यदि इसी तरह कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मारा जाता रहेगा तो मुझे शक है कि धारा 370 हटाने का जो उद्देश्य था, जो उसके पीछे की एक दूरगामी सोच थी, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आएगा। बेहतर है केंद्र सरकार चुनाव कराने में जल्दबाजी न करे, पहले कश्मीर घाटी को पूरी तरह से आतंकवाद या उग्रवाद से मुक्त करे और वहाँ इस बात की शाश्वती मिलना चाहिए यदि कोई भी व्यक्ति जो गैर मुस्लिम है उसकी भी उतनी ही सुरक्षा
की जा सकेगी जितनी कि वहाँ पे देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले बाशिंदों की होती है। जब तक ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कश्मीर को मौजूदा हालात में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन के अंतर्गत ही रखा जाना चाहिए, और जब तक वहाँ पे पूरी तरह से अमन चैन ना कायम हो जाए और ये कहने का एक दावा जो है वो सत्य हो जाए कि कश्मीर से आतंकवाद की जड़ें खत्म कर दी गई हैं, वहाँ पूरी तरह से भारत विरोधी तत्वों का सफाया कर दिया गया है, उसी के बाद वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है। अन्यथा ये खतरा बना रहेगा कि एक बार फिर निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी तत्व सत्ता में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा इसकी कल्पना हम सहज रूप से कर सकते हैं। तो इसके पहले कि घर में आग लगे, इसके पहले कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने की स्थिति में आए, हमें उसके मंसूबों को ध्वस्त करना चाहिए। कश्मीर बहुत ही संवेदनशील एक राज्य है और उसके बारे में हमें केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु राष्ट्रीय और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए ज्वलंत विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।